मूल रूप से ये टोल फर्जी है, मूल रूप से ये टोल फर्जी है। आपका ये कहना है? साइन बोर्ड लगा हुआ है टोल प्लाजा दादियार, ये जगह पड़ती है दौलतपुरा में। योजना निदेशक महोदय से हमारा निवेदन है कि रोड पे क्रेन, एम्बुलेंस और विभिन्न प्रकार की जो परिषद की सीमा से 5 किलोमीटर पहले कोई टोल प्लाजा नहीं होना। पंचायत कटराथल उसको नगर परिषद में शामिल कर लिया, वहाँ के सरपंच महोदय के पावर। मैं हूँ रिपोर्टर वी के सैनी और आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूँ दादिया टोल प्लाजा सीकर। यहाँ जैसा कि पिछले 4 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ आसपास के ग्रामीण हैं जो मौके पे मौजूद है, धरने पे बैठे हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, ये टोल प्लाजा में कुछ इसके इन लोगों की विशेष मांगे हैं जिनको लेकर यह धरने पे बैठे हैं। अब क्या मांग है, क्या मुद्दा है, किस विषय को लेकर यह धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, इस विषय में पूरी जानकारी हम जुटाते हैं जो यहाँ धरने पर बैठे हुए लोग हैं, क्या क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं और अभी तक जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए हैं या फिर टोल प्लाजा मालिक जिसकी देखरेख में टोल प्लाजा चल रहा है, उनका क्या कहना है और इन लोगों की मांग क्या है, इस विषय में हम बात करेंगे। सर, सर्वप्रथम तो आपके नीम का थाना मीडिया का इससे दादिया टोल प्लाजा पर चल रहे पिछले 4 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसमें आपका स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है, धन्यवाद। मेरा नाम जयप्रकाश पूनिया है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री कल्याण कॉलेज सीकर जी। और हम इस दादिया टोल पे पहले भी जब किसान आंदोलन था तब भी यहाँ हमारी ड्यूटी रहती थी, और अब भी हम जो मांग लेकर के आए हैं वो मांग हमारी एकदम से जायज मांग है कि अभी जो राज्य सरकार ने जो परिसीमन नगर परिषदों का, नगर निकायों का, नगर निगमों का किया था, उस परिसीमन में सीकर के वार्डों को बढ़ाया गया जी, जिसमें हमारे यहाँ जो पास की नजदीकी यहाँ से 1.5 किलोमीटर की पंचायत कटराथल उसको नगर परिषद में शामिल कर लिया, वहाँ के सरपंच महोदय के पावर शून्य कर दिए और वहाँ पर जो वित्तीय जो स्वीकृतियां जो पंचायत के नाम से आती थी उनको बैन करके वहां पर नगर परिषद की स्वीकृतियां आने लग गई। और दूसरा, हमारे जो पंचायत समिति के प्रधान थे उनका गांव गोकुलपुरा वो भी नगर परिषद में आ गया, तो उनको हटा करके मेरी खुद की पंचायत के पंचायत समिति मेंबर रोहित कावास के श्रीमती बनारसी देवी जी उनको प्रधान बना दिया गया। ऐसी विभिन्न चेंजेज इस नगर परिषद की का दायरा बढ़ने से बढ़े चेंज हुए जी, बदले अधिकारी बदले, अधिकारी के पदनाम बदले, तो ये उसी के अनुसार जो टोल नियमावली है उसमें ये आता है कि नगर परिषद की सीमा से 5 किलोमीटर पहले कोई टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। तो पहली मांग तो हमारी ये है कि ये टोल प्लाजा नगर परिषद की सीमा से 5 किलोमीटर के आगे कहीं भी लगे वहां लगे। दूसरी हमारी मांग ये है कि टोल प्लाजा और इस जो ये रोड है सीकर टू लुवारू, इनके परियोजना निदेशक महोदय से हमारा निवेदन है कि रोड पे क्रेन, एम्बुलेंस और विभिन्न प्रकार की जो जरूरी जो अत्यावश्यक सेवाएं होती हैं वो सर कह रहे हैं कि ऑन डिमांड आएंगी, तो ऑन डिमांड आएंगी तो हम डिमांड किन से करें? उसके लिए डिमांड वो टोल फ्री और जो टोल संचालक जो एजेंसीज हैं उनके और RSRTC के जो टोल फ्री नंबर है, संपर्क नंबर है, उनके जगह जगह साइन बोर्ड लगाए जाए और टोल पे भी साइन बोर्ड लगाए जाए। तो यहाँ साइन बोर्ड नहीं है, कोई टोल के साइन बोर्ड नहीं है यहाँ पर, तो कोई भी साइन बोर्ड नहीं है। यहाँ का तो साइन बोर्ड है वो किस वाहन का कितना किस तरीके से टोल होगा वो सारी चीजें लिखी होती है। वो तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो साइन बोर्ड लगा हुआ है टोल प्लाजा दादियार, ये जगह पड़ती है दौलतपुरा में, मतलब गांव का नाम ही इन्होंने चेंज कर दिया। RSRTC ने दौलतपुरा की सरहद को दादिया बता रखा है। अच्छा, तो मतलब डॉक्यूमेंटों में कुछ हो रहा है, वास्तविक कुछ हो रहा है। मूल रूप से ये टोल फर्जी है, मूल रूप से ये टोल फर्जी है। आपका ये कहना है? हाँ, मूल रूप से ये जगह ही फर्जी। इसको चेंज करने इसको आगे ले जाएं, साइन बोर्ड लगे, टोल कर्मियों के सबके पास वो ID बने और ID बन के पुलिस वेरीफाइड हो, और जो पहले से चला आ रहा है टोल के जहाँ भी स्थापित हो उनके दोनों साइडों की 20 किलोमीटर के तमाम वाहन, क्योंकि जो निजी वाहन आते हैं वो तो आते हैं, और जो स्थानीय लोगों को छूट रहती है, वो क्राइटेरिया है उसका रहती है। और जो ये कह रहे हैं कि कॉमर्शियल किसको बोले साहब,
हम हमारी ट्रॉली में गेहूं डाल के, चने डाल के, प्याज डाल के मंडी में ले जाएं, क्या वो कमर्शियल हो गया? हमारी पिकअप में हम प्याज डाल के शिकल ले जाएं, हमारी पिकअप में हम हमारे घर पे 20 पशु हैं, उनका दूध सुबह डेयरी में देने जाएंगे, क्या वो कमर्शियल हो गया क्या? तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो काम के हैं, और हम जो यहाँ से दादिया आधी किलोमीटर है, यहाँ दादिया जो बसें पड़ जाती हैं, जिनमें ग्रामीण आते हैं, उनका हम ये चाहते हैं कि फ्री हो, और जो रोड की जो वित्तीय स्वीकृति है, जो तकनीकी स्वीकृति है, टोल की जो अवधि है, उनका जो सत्यापित प्रतिलिपि है वो हमें दी जाए। और इसके साथ साथ ही ये जो रोड बनी थी तब कितने पेड़ काटे गए, और वन विभाग के नियमों के अनुसार ये तय है कि जितने पेड़ काटे जाते हैं उसके 10 गुना पेड़ रिप्लेस किए जाएं। जी। तो कितने पेड़ लगाए गए थे, उनमें कितने पेड़ जिंदा है, और उन पेड़ की सुरक्षा में जो ईंटें लगाई गई थी वो हम बाकायदा पीडी साहब को नामजद दे रहे कि कौन चोर के ले गया, उनके खिलाफ पीडी साहब मुकदमा दर्ज कराएं, और उनके खेत के 4 दीवारी हो रखी है, वहां जाकर के वो ईंटें जब्त करें। ये आपने मांग पत्र में लिखा है? ये मांग पत्र में हमने लिखा है जी। ये प्रमुख आपकी मांगे हैं जिनको लेकर आप बैठे। अच्छा, एक सवाल ये आ रहा है कि इतने दिन से ये टोल प्लाजा चल रहा था, अकस्मात आपको यहाँ 4 दिन से क्यों बैठना पड़ा? ऐसा क्या विषय हो गया कि 4 दिन से ही आप बैठे, पहले नहीं बैठे? सर, इसमें जब ये टोल शुरू हुआ है, जब पहले कुड़ली में शुरू हुआ था, उसके बाद में यहाँ शुरू हुआ था, तो विभिन्न समय पर मौजूद लोगों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ बैठ के, टोल एजेंसी द्वारा बैठ के, और जो हम जो मांग कर रहे हैं, ये सब मांगों पे आपसी आम सहमति बन के और व्यवहारिक तौर पर सभी चीजें सुचारू रूप से चल रही थी। अब अचानक क्या हुआ कि पता नहीं, कोई गैलेक्सी कंपनी है, उनमें उनके आने के बाद में यहाँ पे आए दिन, यहाँ तक कि सुबह गिरदावल महोदय आए थे, जो इस इलाके के गिरदावल साहब हैं, उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी 3 बार बदतमीजी हो चुकी है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी के साथ में? हाँ, यहाँ के जो मौके हल्के के गिरदावल हैं उनके साथ में, क्योंकि यहाँ पर जो टोल में इनमें बैठते हैं वो एकदम से नासमझ लोग बैठते हैं, उनको जिन लोगों ने टोल ले रखा है उनकी भी पृष्ठभूमि कोई अच्छी नहीं है। देखो, हम कोई किसी डरने वाले नहीं है, हो सकता है हमारे साथ कोई फिजिकल अटैक भी हो जाए, हो सकता है हमारे साथ उनसे आमने सामने मुठभेड़ भी हो जाए, लेकिन हम ये कह रहे हैं टोल चलाने वालों की पृष्ठभूमि कोई अच्छी सामाजिक सरोकारों वाली नहीं है, गुंडा टाइप के लोगों की है, तो वो वैसे लोग रखेंगे, तो उसको हम चाहते हैं कि उनका व्यवहार सुधरे। नहीं, फिर भी कर्मचारियों की एक आईडी होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं उनके पास में, क्या वो कुछ नहीं। इन्होंने हमारे एक बच्चे के साथ, कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था, जिन्होंने पास भी जारी करा रखा था अपनी गाड़ी का, निश्चित जो भी होता है खाना पूर्ति करके, उसके साथ मारपीट की, मारपीट करने के बाद में ये सब मामला हुआ। और अब बस जो मुख्य मांग ये है कि नगर परिषद की सीमा से 5 किलोमीटर आगे जाए। जी, हम किसी भी सूरत पे यहाँ, ठीक है। अभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पे आए हैं, जैसा हमने देखा अभी यहाँ के स्थानीय थाना अधिकारी थे, तहसीलदार महोदय हैं, तो उनके सामने आपकी क्या बातचीत हुई है? किसी बात को लेकर कोई सहमति हुई? क्या बातचीत अब तक बनी? थाना अधिकारी महोदय तो हमारे और इनके बीच में एक सेतु के रूप में समय समय पर आते रहते हैं जी। हमें न्यूसेंस या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई वायलेंस, जिससे मतलब लाइन ऑर्डर खराब नहीं हो, जी, उसके लिए हमें वो बार बार सजेस्ट करते रहते हैं। हम भी उनको आश्वस्त करते रहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो वो आते रहते हैं। हमारी मतलब अच्छे माहौल में हमारी वार्तालाप होती है। और अभी तहसीलदार जी आए थे, वो पहली बार आए, वो हमारा जो मांग पत्र है वो लेके गए हैं, और ये कह के गए हैं कि मैं इस मांग पत्र पर उच्चाधिकारियों से सकारात्मक वार्ता करके आपको अवगत कराऊंगा। बात पीडी साहब को हमने ये ज्ञापन देना चाहा, परियोजना अधिकारी महोदय को, तो वो यहाँ से पक्के अब दूर खड़े, वो मतलब ज्ञापन नहीं ले रहे? हाँ, नहीं ले रहे। देखो, प्रशासन यहाँ पर जो अधिकारी होता है, उन्हें कोई भी यहाँ पर बात रख रहे हैं तो वो सुननी चाहिए, ज्ञापन आपका लेना चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं सर, हमारे कोई ज्यादा वो नहीं है कि हमारे पास कोई बड़े वो लोग, छोटे लोग आए, हम तो ये चाह रहे हैं कि हम तो पटवारी महोदय को भी डीएम जितना सम्मान देते हैं, जी, वो भी आकर के ये मैं कह देंगे ना, पटवारी महोदय भी, हमारी बहन पटवारी है यहाँ पे पड़ोसी गांव की, वो भी आकर के कह देंगे आपकी इस मांग पत्र पे ये चर्चा हुई है, इन पे आपकी हामी हुई है, और इन पे आपको ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा जी। तो उससे हम संतुष्ट होंगे, तो हम तो उनसे उनके ही आश्वासन और उनकी ही स्वीकृति पर उठ के जाने के लिए तैयार है।
तो मतलब लेकिन आप होना चाहिए। मौखिक आश्वासन आपको मिल जाता है, नहीं, लिखित नहीं मिलता है, तो क्या आप खड़े हो जाएंगे? नहीं नहीं, मौखिक नहीं सर, ये सब लिखित होगा। लिखित में आपको ये चाहिए जी। तो इस तरीके का ये पूरा मामला है, जैसा हमने आपको दिखाने का प्रयत्न किया। यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार जो ज्ञापन दिया गया है, उनसे भी हमने बातचीत की है, आप सुने। टोल संघर्ष समिति दादियाबाद ने मुझे अपने मांग पत्र के संबंध में ज्ञापन दिया है, इसको उच्च अधिकारियों के द्वारा वार्ता चर्चा करके जैसे ये दादिया टोल प्लाजा है, यहाँ पर 4 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपकी देखरेख में ये जो है संचालित है, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? ग्रामीणों का क्या कहना है और किस तरीके से यह सहमति नहीं बन पा रही? इनकी पर्सनल ये मांग है कि जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं उनका राजस्थान स्टेट हाईवे एनएच पे कहीं भी फ्री नहीं है, और इनकी यही मांग है कि कॉमर्शियल गाड़ियां फ्री होंगी। कॉमर्शियल गाड़ियां फ्री होंगी तो राजस्व की सरकार को हानि होगी और ठेकेदार नुकसान में जाएगा। आज तक दादिया और कटराथल यहाँ फ्री था, वो आज भी फ्री है। ये ले जाके नवलगढ़ बैठे हैं कि भाई पोषाणी तक फ्री करो, इधर खूड़ी तक फ्री करो, तो कॉमर्शियल गाड़ियां बिल्कुल भी फ्री नहीं होंगी। ठीक है, धन्यवाद।